आज हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 44 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले का जितना भी क्वेश्चन है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, एक पेड़ प्रति वर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 बढ़ता है। यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष पश्चात पेड़ की लंबाई क्या होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे बनाते हैं उसी टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए पेड़ का ऊंचाई अभी दिया गया है हम लोग को 64 और प्रति वर्ष क्या बढ़ रहा है 1/8 बढ़ रहा है। तो 1/8 का मतलब पहले समझिए, 8 जो है वो नीचे वाला जो वैल्यू होता है वो अभी का है, मतलब 8 अभी है और 1 बढ़ रहा है। 1/8 का मतलब 8 अभी है और 1 बढ़ रहा है। तो 8 में से 1 अगर बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 9 और डिवाइड में 8 को रहने देंगे हम लोग। और 2 वर्ष बाद बोला गया इसीलिए इसको और एक बार रिपीट करेंगे। तो 2 बार हो जाएगा, एक और एक 2 बार हो जाएगा। अगर 3 वर्ष बाद बोलता तो 1 2 और एक बार इसको लिख देते हैं, मतलब 9/8 और एक बार लिखते हैं। अब इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए 8 8 जा 64, फिर 8 का टेबल में 8 कट जाएगा, अब हो जाएगा 9 9 जा 81। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब इसको हम लोग बेसिक तरीके से भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 64 सेंटीमीटर अभी हाइट है और प्रति वर्ष क्या हो रहा है 1/8 बढ़ जाता है। तो 64 जो है इसका हम लोग 1/8 निकाल लेंगे। तो 64 का 1/8 हम लोग निकालेंगे तो 8 8 जा देखिए 64, 8 निकला तो 8 बढ़ जा रहा है। 1/8 बढ़ रहा है मतलब क्या 8 बढ़ रहा है। 1/8 का वैल्यू हम लोग का क्या आया 8 आया, तो 8 बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा 72। अब 72 हो गया, ये पहला वर्ष में इतना हो गया, एक साल में इतना बढ़ा। अब क्या हो रहा है फिर इसका 1/8 बढ़ाएंगे। 72 का 1/8 हम लोग निकालेंगे तो 8 का टेबल में 9 बार में, तो 9 अब बढ़ेगा मतलब 72 है। ठीक है, पहले बार कितना बढ़ा 8 बढ़ा, 1/8 कितना निकला इसका तो 8 निकला, तो वो बढ़ा दिया हम लोग तो 72 हो गया। अब 72 का कितना बढ़ेगा 1/8, तो इसका 1/8 किए तो 9 आया, तो 9 फिर बढ़ा देंगे तो 72 और 9 हो जाएगा 81। तो 2 वर्ष बाद क्या हो जा रहा है, 1 वर्ष बाद इतना होगा, 2 वर्ष बाद 81 हो जाएगा। तो या तो हम लोग इस तरीके से बनाएंगे या फिर डायरेक्टली उस ट्रिक का यूज करेंगे जो अभी हम बताएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, इसका भी हम लोग पहले ट्रिक बनाएंगे और उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट को भी हम क्लियर कराएंगे। तो दिया गया है एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है, तो कितने खेल खेलेंगे। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं और प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है। यहाँ पे खेलता की जगह पे कुछ और भी रहता, मतलब प्रत्येक बच्चा एक दूसरे को अगर गिफ्ट देता या प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ हाथ मिलाता तो कितना बार हाथ मिलाता, तो कितना बार खेलता। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग एक ही तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे एक दूसरे के साथ खेल रहा है तो देखिए क्या हो जाएगा इसका ट्रिक, तो n(n-1/2) डायरेक्ट ये लगा देना है कि प्रत्येक बच्चा जब एक दूसरे के साथ खेलेगा या प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएगा या प्रत्येक बच्चा एक दूसरे को गिफ्ट देगा तो कितना बार गिफ्ट देगा या कितना बार खेल खेलेगा। ऐसा जब क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो एन के जगह पे हम लोग रखेंगे टोटल बच्चा जितना बात किया गया क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं तो टोटल कितना है 5, तो एन का वैल्यू क्या होगा 5 और एन के जगह पे फिर 5 -1 है डिवाइड में 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 5 में से 1 जाएगा 4 और डिवाइड में 2, 2 का टेबल में 2 बार में। अब 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए हुआ कैसे, इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझेंगे। तो देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट। तो 5 गो जो बच्चा है एक दूसरे से हाथ मिला रहा है, तो 5 बच्चा का हम नाम मान लेते हैं ABCDE। ठीक है, ये 5 बच्चा का नाम है। अब क्या बोल रहा है कि प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है, मतलब ये जो खेलेगा ये चारों के साथ खेलेगा और ये चारों भी इसके साथ खेलेगा। कहने का मतलब है ए अगर बी के साथ खेलेगा तो बी ए के साथ खेलेगा। तो देखिए ए किस किस के साथ खेल सकता है, तो ए खेलेगा ये चारों के साथ, अपने साथ तो नहीं खेल सकता है कोई। तो ए किसके साथ खेलेगा बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ और ई के साथ। ठीक है, ए बी के साथ खेलेगा तो बी ए के साथ खेलेगा, एक दूसरे के साथ खेल रहा है। फिर ए सी के साथ खेलेगा तो सी ए के साथ खेलेगा, ए डी के साथ खेलेगा तो डी ए के साथ खेलेगा, ए ई के साथ खेलेगा तो ई ए के साथ खेलेगा। अब देखिए ए तो खेल लिया चारों जन से, अब बी किसके साथ खेलेगा, तो बी भी तो चारों जन के साथ खेलेगा ए बी सी डी। ठीक है, बी किसके साथ खेलेगा, ए के साथ खेलेगा, सी और डी और ई। तो बी देखिए यहाँ पे ए के साथ खेल चुका है तो अब तो ए के साथ नहीं खेलेगा, किसके साथ खेलेगा, सी डी और ई के साथ खेलेगा। और ए के साथ यहाँ पे खेल चुका है तो बी ए के साथ भी खेला, सी के साथ खेला, डी के साथ खेला, ई के साथ खेला। अब सी किसके साथ खेलेगा, तो सी भी देखिए 4 जन के साथ खेलेगा,
सी भी ए के साथ खेलेगा, बी के साथ खेलेगा और डी और ई के साथ खेलेगा। तो सी किसके साथ खेलेगा, ए के साथ खेलेगा। तो सी देखिए ए के साथ खेल चुका है, सी बी के साथ खेल चुका है। अब किसके साथ बचेगा, डी और ई, मतलब डी और ई के साथ यहाँ पे हो गया। उसी तरीके से अब डी किसके साथ खेलेगा, तो डी भी चारों जन के साथ खेलेगा, ये तीनों और इसके साथ। तो यहाँ पे देखिए डी है, मतलब डी ए के साथ खेल चुका है, यहाँ पे ए डी के साथ खेला, इसका मतलब ये भी तो है डी ए के साथ खेला। फिर डी बी के साथ भी खेल चुका है, डी सी के साथ भी खेल चुका है। तो डी किसके साथ बचा, ई के साथ नहीं खेला था, तो डी ई के साथ खेलेगा। अब ई किसके साथ खेलेगा, तो ई भी देखिए चारों जन के साथ खेलेगा। तो ई किसके साथ खेलेगा, ए के साथ। तो ई देखिए ए के साथ खेल चुका है, ई यहाँ पे बी के साथ भी खेल चुका है, ई सी के साथ भी खेल चुका है और ई डी के साथ खेल चुका है। तो टोटल कितना बार खेला ये पूछा गया है, तो ये इसको हम लोग को ऐड कर देना है। तो टोटल किए को हुआ 1 2 3 4, यहाँ पे हुआ 1 2 3 बार खेला, यहाँ पे 1 2 बार हुआ और यहाँ पे 1 बार हुआ। बस इसी को ऐड कर देंगे तो 4 3 7 8 9 और 1 10। ठीक है, ये बहुत ही इजी ट्रिक है। अब देखिए इतना तो हम लोग क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं कर सकेंगे, तो इसीलिए उस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे हम लोग, डायरेक्ट आंसर आएगा। अब उसको भी थोड़ा सा और शॉर्ट हम लोग कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे 5 बच्चा बोला गया था, तो हम लोग क्या करेंगे, एक कम कर देंगे उसमें, तो हो जाएगा 4। अब इसमें से घटाते जाएंगे, मतलब एक एक कम करके लिखते जाएंगे और तब तक लिखेंगे जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। तो 4 हो जाएगा, 3 2 1। अब इसको ऐड करने का भी एक तरीका है। इसमें तो 5 को बच्चा दिया गया था, अगर 100 बच्चा देता तो ऐसे लिख के ऐड करना मुश्किल होता। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू नंबर। ये तरीका है इसका ऐड करने का। फर्स्ट क्या हो जाएगा, ये वाला, और लास्ट क्या हो जाएगा, ये वाला, डिवाइड में 2 इंटू नंबर। तो नंबर कितना था, 5 को बच्चा था, तो ऐसे लिख देना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 1 5 बटा 2 गुने में यहाँ पे n 4 को होगा ना, 1 2 3 4 को हो रहा है, n 4 को होगा। तो 2 का पहाड़ा में 2 बार में 4, 5 दूने 10, देखिए 10 ही आ रहा है। तो हम लोग चाहे तो इस तरीके से बनाएंगे या फिर उस ट्रिक का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। तो बॉयज़ है और गर्ल है, तो बॉयज़ क्या बोल रहा है, गर्ल से 3 गुना है, तो 3:1 का रेशियो होगा। अब बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की संख्या प्रदर्शित नहीं करता है। मतलब कक्षा में ये सब में से कौन सा संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, कुल संख्या नहीं हो सकता। तो कुल मतलब क्या होता है, कक्षा में कुल का मतलब होता है टोटल, दोनों मिला के। तो कक्षा में हम लोग को पता है लड़का और लड़की ही पढ़ते हैं, और ये दोनों को मिला के पूछा गया, यहाँ पे डायरेक्टली बोला गया कुल। कुल का मतलब ये दोनों को ऐड करेंगे, तो 3 और 1 हो जाएगा 4। अब 4 से जिसमें डिवाइड लग जाएगा ये चारों ऑप्शन में से, वो प्रदर्शित करता है, मतलब उतना लड़का लड़की स्कूल में पढ़ सकते हैं, उतना विद्यार्थी स्कूल में पढ़ सकता है। और जिससे ये डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, वही प्रदर्शित नहीं करता है। तो देख लेंगे कि 4 से ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 4 से देखेंगे ये 12 बार में डिवाइड हो जा रहा है, और ये 44 जो है 4 से 11 बार में हो रहा है। 42 देखिए डिवाइड नहीं होता है 4 से, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। और डी को भी अगर चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं, 4 से देखिए 10 बार में कट जा रहा है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए ये तो ट्रिक हो गया, अब ये हो क्यों रहा है वो चीज़ समझना है, तो उसको हम समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला गया था लड़का जो है लड़की की संख्या से 3 गुना है, 3:1 बोला गया था। यहाँ पे x x हम लोग लिख लेते हैं, मतलब लड़का अगर 3x है तो गर्ल कितना है 1x, मतलब x है, 1x का मतलब ही x होता है। अब बोल रहा है कुल संख्या कौन सा प्रदर्शित नहीं करता है, तो कुल मतलब क्या, ऐड करेंगे दोनों, तो ऐड करके कौन सा नहीं हो सकता है, तो हम लोग ऑप्शन ए से चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए का हम लोग 48 ले लेते हैं, ये हो सकता है। ठीक है, इतना बराबर इतना कौन इक्वल हो जाएगा। तो देखिए 3x और x है, तो हो जाएगा 4x इक्वल टू 48। तो x इज इक्वल टू 4 का टेबल में ये 12 बार में आएगा, तो x का वैल्यू हम लोग को निकल के आ गया, तो इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये कितना है 1x, मतलब इतना ही, और ये 3x है, तो 3x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स का वैल्यू 12 आया, तो 12 या 36। तो ये तो हो सकता है कि 12 को लड़की है तो 36 को लड़का है। ठीक है, ये तो पॉसिबल है। अब देखिए ये वाला जो हम लोग ऑप्शन बोले थे कि ये वाला नहीं होगा, क्यों नहीं होगा उसको समझते हैं। तो हम लोग को पता है ये 3x है और ये x है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है रेशियो में, तो 3x और x है, और दोनों मिला के कितना होना चाहिए 42। अब इसको देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं। तो 3x और x हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 42। अब x इज इक्वल टू 42 डिवाइड में ये आ जाएगा, 4 से इसको डिवाइड जब कर देंगे हम लोग तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 10.5 आएगा हम लोग का। अब x का वैल्यू हम लोग का 10.5 आया, तो 3x का निकाल लेंगे, क्योंकि x ये क्या है बॉयज़ है,
एक्स सॉरी गर्ल है और ये बॉयज़ है, तो बॉयज़ कितना है 3x है, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 10.5, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.5 आएगा। अब बताइए कभी भी स्कूल में 10.5 लड़का मतलब 10.5 लड़की हो सकता है या 31.5 लड़का, ऐसा तो कभी होगा नहीं। गोटा एकदम मतलब परफेक्ट वैल्यू होता है, या तो 5 लड़का है या तो 10 लड़की है, ऐसे हो सकता है। आधा ऐसे मतलब टुकड़ा में तो नहीं होता है, तो इसीलिए ये वाला नहीं हो सकता है। अब समझ में आ गया होगा, तो इतना हम लोग करेंगे नहीं, हम लोग ट्रिक का ही यूज करेंगे, ये सिर्फ समझने के लिए था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, इसमें दिया गया है 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग इतना है, तो सबसे बड़ी और छोटी संख्या का योग क्या है। बहुत ही इजी दिया गया है, तो देखिए इसको भी ट्रिक से पहले बनाते हैं। तो 3 क्रमिक संख्या है, तो हम मान लेते हैं कि 1 2 3, 3 क्रमिक संख्या का योग दिया गया है 1350, तो इसको ए लिख देते हैं, इसको बी, इसको सी, और इसका योग मतलब कितना दिया गया है 1350 दिया गया है। तो सबसे छोटी और बड़ी संख्या का योग मतलब ये दोनों मिला के कितना होगा। तो देखिए हम लोग मिडिल टर्म निकाल सकते हैं एवरेज प्रोसेस यूज करके, ठीक है, एवरेज चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज करके। तो इसका एवरेज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, 1 2 3 है तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, तो आ जाएगा देखिए 450। तो 450 हम लोग का जो आया, एवरेज का मतलब क्या, मिडिल टर्म। तो ये तीनों में मिडिल में कौन है, बीच में कौन है, एवरेज मतलब बीच में, ठीक। तो बीच वाला कौन है, ये वाला है बी, तो इसका क्या हो जाएगा 450। और 3 क्रमिक पूर्णांक संख्या का मतलब ये होता है लगातार संख्या है, तो ये 450 है तो ये क्या होगा 451, एक बढ़ेगा लगातार होगा, और ये एक कम होगा, इससे 449 होगा ये। अब इसमें बोला है तो सबसे छोटी और बड़ी संख्या का योग, मतलब ये दोनों का योग पूछा है, तो दोनों को ऐड कर देना है। तो 449 और 451 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 900, ठीक है। एक ऐसे कर सकते हैं ऐड करके, या फिर हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 1350 टोटल है तीनों का मिला के, और हम लोग को निकालना है ये दोनों को जोड़ के, तो ये बी जो है इसको अगर घटा देंगे तो ये दोनों का ही तो बचेगा। बी को अगर घटा देंगे, ये तीनों में से अगर इसको हटा देंगे तो यही दो गुना बचेगा, तो बस वही कर देंगे, 450 घटा देंगे तो भी हम लोग का 900 आएगा, ठीक। ये हो गया ट्रिक। अब इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें बोला क्या गया है 3 क्रमिक पूर्णांक संख्या, तो 3 क्रमिक मतलब क्या, लगातार संख्या। तो लगातार संख्या होता क्या है, जैसे 1 हो गया, 2 3 4 5, ये लगातार संख्या है। तो देखिए हर एक में कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे 1 है, इसमें 1 बढ़ा दिए तो 2 हो गया, फिर 2 में 1 बढ़ा दिए तो 3 हो गया, फिर 3 में 1 बढ़ा दिए तो 4 हो गया, फिर 4 में 1 बढ़ा दिए तो 5 हो गया, फिर इसी तरीके से चलते जाएगा। तो ये समझने के लिए था। तो एक तो हम नहीं लिख सकते हैं कि कौन सा संख्या है, ये तो हम लोग को निकालने बोला गया है। तो 3 क्रमिक हम पहला वाला x मान रहे हैं, तो कितना बढ़ रहा था, देखिए 1 माने थे तो 1 बढ़ रहा था, तो इसमें भी क्या करेंगे 1 बढ़ाएंगे, तो बढ़ाएंगे तो मतलब जोड़ देंगे, फिर इसमें भी 1 बढ़ेगा, तो 1 बढ़ेगा तो क्या है, 1 तो है ही, और 1 बढ़ेगा तो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे और 1 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा x+3, फिर 1 बढ़ेगा x+4, ऐसे होते जाएगा। ये क्रमिक संख्या हुआ, लेकिन 3 क्रमिक पूर्णांक बोला गया है। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। 3 क्रमिक पूर्णांक मतलब ये 3 गो, ये तो 4 गो हो जा रहा है, 3 गो मतलब क्या, एक x है, फिर x+1, फिर x+2, ये 3 गो है। 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का योग, योग मतलब क्या, तीनों को ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो हम लोग का आएगा 1350 दिया गया है। तो सबसे छोटी और बड़ी संख्या का योग, तो सबसे छोटा संख्या ये हो गया, सबसे बड़ा संख्या ये हो गया, ये दोनों को निकालेंगे और योग मतलब ऐड कर देंगे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो x और x और x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, फिर 2 और 1 हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 1350। अब 3x इज इक्वल टू 1350, और ये जो +3 है इक्वल टू के इस पार आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1350 से अगर 3 घटाएंगे तो 1347। अब x से इसको डिवाइड, x हो जाएगा 1347, और 3 इधर डिवाइड में चल जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 449 आएगा। तो x का वैल्यू हम लोग का क्या है 449। तो x का वैल्यू देखिए ये वाला है, तो x का वैल्यू तो आ गया, और ये वाला हम लोग को निकालना है और ऐड करना है। तो ये कितना आएगा x+2, मतलब इतना +2, तो इतने 449 से इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 451। तो ये वाला संख्या हम लोग का इतना आया, और ये संख्या हम लोग का 449 आया। दोनों का तो योग बोला गया था, तो इसीलिए 449 और इसको ऐड कर देना है। ये जो 2 संख्या आया इसको ऐड कर देंगे तो हम लोग का आएगा 900। तो ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का योग 437 है, तो समझिए मतलब 2 गो संख्या है x+y, दोनों को जोड़ेंगे तो 437 होगा, और उनका गुणनफल इतना है, मतलब दोनों को अगर गुना करेंगे मतलब x इंटू वाई तो हो जाएगा 21,982। तो संख्याएं ज्ञात करिए। अब देखिए इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हम लोग ऑप्शन देख के पता लगा सकते हैं। देखिए कैसे पता लगाएंगे।
तो दोनों को जोड़ के 437 होना चाहिए। तो पहले जोड़ के देख लेना है। तो देखिए 399 और 38 इसको जोड़ते हैं। ऑप्शन ए से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 399 और 38 को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा हम लोगों का 437, ये हो जा रहा है। उसी तरीके से इसको भी जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 और 9 और 4 13 का 3 हाथ में 1, तो 2 और 1 3 और 1 4, ये भी 437 हो जा रहा है। इसको ऐड करके देखेंगे, ठीक, तो इसको भी ऐड करेंगे तो हम लोग का 437 आएगा और इसको भी ऐड करेंगे तो 437 आ जाएगा। तो इतना आने के बाद अब हम लोग क्या करना है, तो उन दोनों का गुणनफल इतना होना चाहिए 21,982। तो अब देखिए ये सबको मल्टीप्लाई करना कितना टफ हो जाएगा। अगर चारों ऑप्शन को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हम लोग का टाइम बहुत ही ज़्यादा लग जाएगा और इतना टाइम एग्जाम में रहता नहीं है। तो देखिए इसको हम लोग करेंगे क्या, तो बहुत ही ईजी ट्रिक है। ये जो 399 दिया गया है इसका करीब करीब हम लोग ले लेंगे राउंड फिगर में। तो 399 को राउंड फिगर में अगर लिखेंगे तो 400 होगा और 38 को अगर राउंड फिगर में लिखेंगे तो 40 होगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, देखिए 4 चौका 16 और 3 को 0, तो 16,000 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 21,000 है। तो इससे थोड़ा सा बढ़ा के हम लिए और इससे भी थोड़ा सा बढ़ा के लिए तो भी 16,000 आ रहा है। तो इसको गुना करेंगे तो इससे और कम ही आएगा, 16,000 से भी कम आएगा। तो 21,092 ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि इससे ये तो कम ही है। उसी तरीके से इसको करेंगे तो ये 295 जो है ये 300 का करीब में है और ये 142 जो है ये 150 का करीब में है। थोड़ा सा बढ़ा बढ़ा के ले लिए, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो 15 या 45, 3 को 0 मतलब 45,000 हो रहा है। ये तो बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा है और है 21,000। अब ये वाला देखेंगे तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो 45,000 मतलब बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा है और 21,000 के करीब में होना चाहिए। अब इसको देखते हैं ऑप्शन सी को, तो इसमें दिया गया है 58, तो 58 को हम लोग 60 मान लेते हैं और ये 369 जो दिया गया है, ठीक है, 379, इसको हम लोग मान लेते हैं 400। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो 4 6 जा 24 और 2 3 को 0 मतलब 24,000 हो रहा है और यहाँ पे 21,000 है। सबसे करीब अभी तक तो ये हुआ। अब इसको भी करके देख लेते हैं तो ये आप लोगों का है 323 जो है 300 लिख लेते हैं और ये वाला 114 दिया गया तो 100 लिख लेते हैं। तो इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 1 जा 3 और 1 2 3 4 को 0, तो ये 30,000 हो रहा है। तो ये भी ज़्यादा हो रहा है, इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा हो रहा है। तो सबसे करीब कौन वाला हो रहा है, सबसे करीब इसमें हो रहा है। तो ये वाला हम कौन माने थे, सी वाला माने थे। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए बेसिक तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग इस टाइप से ऑप्शन देख के कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, इसमें दिया गया एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। यदि ये लड़के, मतलब यही लड़के का बात कर रहा है, एक कक्षा में 15 लड़का है 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबा है। यदि ये लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं, ये लड़कों का कितना 3/4, मतलब ये टोटल लड़कों का कितना है 3/4 है, ठीक है। यही लड़का जो बोला गया है, ये जो लड़का है टोटल लड़का का 3/4 है। तो टोटल लड़का कितना है, तो टोटल लड़का का 3/4 का मतलब समझिए, ठीक है। तो टोटल लड़का का 3/4 ये वाला है, तो 4 भाग में से मतलब ये 3 भाग है। टोटल कितना होता है नीचे वाला, तो 4 भाग में से 3 भाग ये है। इसका मतलब ये 3/4 ये है, इसका मतलब क्या, 4 में से 3 भाग ये दिया गया है। तो टोटल हम लोग निकाल लेंगे तो टोटल नीचे वाला होता है, तो 4 बराबर हम लोग निकाल लेंगे तो 15 ये डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा। तो 3 का टेबल में 5 बार में 5 4 जा 20, तो टोटल बॉयज़ कितना है 20 है। तो टोटल बॉयज़ हम लोग को निकल के आ गया। अब बोल रहा है ये लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं, तो टोटल लड़का हम लोग का निकल के आ गया। तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है। तो लड़कों की कुल संख्या, कुल विद्यार्थी क्या होगा, बॉयज़ प्लस गर्ल, यही ना कुल विद्यार्थी होगा। और कुल विद्यार्थियों को कितना है 2/3 है। 2/3 मतलब 2/3 है। 2/3 मतलब क्या, ये 2 है तो ये 3rd है, ठीक है। 2/3 को हम लोग अगर रेशियो में लिखेंगे तो 2:3 होगा, मतलब 2 ये है तो 3 ये है। और इसका वैल्यू हम लोग को पता है कि 20 है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 बराबर 20। इसको लिखेंगे तो 2 बराबर 20, क्योंकि 2 है और ये 20 है, तो 2 बराबर 20 हो गया। अब टोटल पूछा गया है तो टोटल क्या होगा, बॉयज़ प्लस गर्ल मिला के, मतलब 3 बराबर हम लोगों को निकाल लेना है। तो 20 बटे में 2 और गुना में 3, तो 2 का पहाड़ा में 2 बार में, 2 का पहाड़ा में ये 10 बार में कटेगा, 10 या 30 होगा। तो यह वाला हम लोग का कितना निकल के आ गया, टोटल 30, मतलब टोटल स्टूडेंट कितना है, बॉयज़ प्लस गर्ल मिला के 30 है। और बॉयज़ अकेले कितना आया, तो बॉयज़ अकेले 20 है। ये तो हम लोग को निकाल ही लिए थे यहाँ पर। तो अब हम लोग को बोला क्या गया है वो देखना है। तो बोला गया है लड़कियों की संख्या कितनी है। अब बोलिए बॉयज़ और गर्ल दोनों मिला के 30 है और बॉयज़ अकेले उसमें से 20 है।
तो गल कितना होगा, तो गल हो जाएगा 10। 30 में से 20 को घटा देंगे, टोटल 30 है और दोनों को मिला के 30 होना चाहिए, तो ये 20 है अगर, तो ये 10 होगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 10। अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। एक संख्या के 2/3 में 50 घटाने पर, तो संख्या हम लोग मान लेते हैं x, के 2/3, के मतलब क्या, मल्टीप्लाई 2/3। संख्या का 2/3 में 50 घटाने पर, इसमें क्या करेंगे, 50 घटाएंगे। तो बोल रहा है घटाने पर परिणाम 40 तथा, परिणाम क्या होगा 40 तथा मतलब क्या, ऐड। 40 तथा की जगह पे अगर और भी रहता तो ऐड करते। 40 तथा संख्या के 1/4, तो संख्या के 1/4, संख्या हम लोग x माने थे उसका 1/4 के बराबर होता है। बराबर बोला गया इसीलिए बराबर। तो संख्या क्या है, तो बस हम लोग अब सॉल्व कर देंगे, x का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे, क्योंकि संख्या हम लोग क्या माने थे, x माने थे। यहाँ पे संख्या है, संख्या हम लोग x माने थे और यही पूछा गया संख्या क्या है, तो x का वैल्यू पूछा गया है। अब सॉल्व करते हैं, 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x/3 माइनस 50 इक्वल टू 40 प्लस x इंटू 1x/4। अब x वाले को एक साइड करते हैं और नंबर वाले को एक साइड करते हैं, तो 2x/3 है और ये x प्लस में है x/4, तो इधर आएगा तो माइनस x/4 हो जाएगा। और ये 40 है, ये माइनस 50 है, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 12। अब 3 का टेबल में 4 बार में 12, तो 4 2 8x, फिर माइनस है तो माइनस, 4 का टेबल में 3 बार में 12, तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, ये दोनों को ऐड कर देंगे। अब देखिए 8x से 3x जाएगा तो 5x इज इक्वल टू 90, और ये डिवाइड में है तो इक्वल टू के इस पार आएगा तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा। इसको अब हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 90 इंटू 12, और ये देखिए मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इस पार में आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा। इससे इसको काट देंगे हम लोग तो 18 बार में कट जाएगा। अब x इज इक्वल टू 18 इंटू 12, बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, इसमें दिया गया दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग इतना है। तो दो धनात्मक पूर्णांक संख्या मतलब क्या, दो गो संख्या है, उसका योग दिया गया है 30 और उनका अंतर 6 है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। दो संख्या है उसका अंतर मतलब क्या, घटाएंगे तो 6 होगा। तो गुणनफल पता करें, मतलब हम लोग को निकालना है x इंटू वाई, ये हम लोग को पूछा गया है। तो देखिए इसमें से हम लोग निकाल सकते हैं, ऐसे दागी देंगे, अब ये कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाता है, तो x और x हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे 30 और 6 36, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 36 और ये डिवाइड में चल जाएगा। तो x का वैल्यू हम लोग का आ गया 18, x निकल के आ गया। अब बस x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो y का निकल के आ जाएगा। देखिए x प्लस वाई मिला के 30 है, यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस वाई मिला के 30 है, तो x का वैल्यू 18 आया, तो 18 यहाँ पे देते हैं, तो y का वैल्यू हम लोग का निकल के आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या होगा 30, और ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इससे इसको घटाएंगे तो आएगा 12, तो y का वैल्यू 12 आया और x का वैल्यू 18 आया। तो बस दोनों का गुणनफल ही ना पूछा गया था, x इंटू वाई पूछा गया था, तो x का वैल्यू हम लोग का 18 और y का वैल्यू 12, ये दोनों को गुना करेंगे तो 216 आएगा। ये हम लोग को पूछा गया था और हम लोग का आंसर 216 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, और ऐसा क्वेश्चन जब दिया जाएगा कि इकाई अंक दहाई अंक का दुगना है, इस टाइप का दिया जाएगा कि दोनों को अंकों को आपस में बदल दिया जाएगा तो कितना अधिक और कम, तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा हम लोग ऑप्शन की मदद से सॉल्व करेंगे, हमेशा ऑप्शन का यूज करेंगे। तो देखिए दो अंकों की संख्या, पहले इकाई दहाई समझना जरूरी है। तो देखिए ये एक संख्या है, तो ये वाला होता है इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर आगे जाते जाता है लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे जाते जाता है। तो इतना समझिए, ये इकाई हो गया, ये दहाई। अगर दो अंक का संख्या लिखे ऐसे, तो ये वाला जो है ये हो जाएगा इकाई और ये हो जाएगा दहाई, ठीक है, इधर वाला इकाई फिर वाला दहाई। तो देखिए ये सब दो अंकों वाला संख्या है, दिया गया है दो अंकों की एक संख्या, तो चारों दो अंकों की एक संख्या है। दो अंकों की संख्या में इकाई अंक मतलब क्या, ये वाला, हम ऑप्शन ए लेते हैं 24 है, तो इकाई अंक ये है। अभी बताएं, इकाई अंक दहाई अंक का दुगना है, तो दहाई अंक ये है, इसका ये दुगना हो रहा है, 2 दूने 4, दुगना तो हो जा रहा है। यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए, ये दोनों को आपस में बदल देंगे, तो 24 है, इसको बदल देंगे मतलब क्या, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, आपस में बदल दिए। तो बोल रहा है बदल दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक है। अब जो नया संख्या हुआ इससे 27 अधिक है, तो अधिक और कम हम लोग कैसे पता लगाएंगे, बस इससे इसको माइनस कर देंगे, मतलब 42 से 24 को घटा देंगे, तो हम लोग का आएगा क्या, 12 से 4 गया 8, 3 से 2 गया 1, 18 आ रहा है, लेकिन आना चाहिए था कितना, 27 अधिक, तो ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन बी देखते हैं।
तो ऑप्शन बी में देखिए 36 दिया गया है, तो इसको लिख लेते हैं 36। अब इस अंक को देखते हैं कि इससे ये डबल है कि नहीं, तो इससे ये डबल है। यहाँ पे बोला गया था दो अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई अंक का दुगना है, तो इकाई अंक ये है, दहाई का दुगना हो रहा है। अब इसको आपस में बदल देंगे, आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक है, तो बदल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब ये दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 27। 27 अधिक मतलब क्या, बड़ा से छोटा को घटाएंगे, तो 63 से इसको घटा दीजिए, तो 13 से 6 जाएगा 7, 5 से 3 जाएगा 2, तो 27 तो अधिक ये हो रहा है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही देख के सॉल्व कर लेंगे, तो डायरेक्टली आंसर ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, जब किसी संख्या को 13 से गुना करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 होते हैं, तो सब ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए सेकंड्स में सॉल्व होगा। जब किसी संख्या को 13 से गुना करते हैं, तो कोई संख्या है x है, इसको क्या कर रहे हैं, 13 से गुना कर रहे हैं, तो गुणनफल में सभी अंक 9 होंगे, मतलब जितना भी अंक आएगा वो सब क्या होगा, 9 होगा। और कितना 9 होगा ये हमको पता नहीं है, ऐसे आते जाएगा, ठीक है। डॉटेड फॉर्म में हम लिख देते हैं, बहुत सारा 9 लिख देते हैं और ये डॉटेड फॉर्म में कर देते हैं। तो देखिए कोई भी संख्या है उसको हम लोग x माने, किसी संख्या को 13 से गुना करने पर तो x माने, उसको हम लोग गुना कर रहे हैं 13 से, तो क्या हो रहा है, सभी गुणनफल के अंक क्या होगा, 9 होगा, तो 9 9 9 9 ऐसे होते जाएगा, ठीक है। डॉटेड फॉर्म में लिखे क्योंकि और ये आगे बढ़ सकता है, तो ये संख्या हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू, अब हम लोग लिख सकते हैं 9 9 9 9 और ये डॉट डॉट में चल जाएगा, ये गुना में है तो इस पर आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा, बस 13 से इसको डिवाइड कर देना है। तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको बड़ा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऑप्शन सब देखिए इसमें 5 अंक का संख्या दिया गया है, तो इसीलिए इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके लिख लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 13 से इसको डिवाइड कर देना है डायरेक्टली, तो 13 7 91 बच जाएगा हम लोगों का कितना, 8 बच जाएगा। तो 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 5 13 6 78, 6 बार में कटेगा 78 हुआ। फिर देखिए इसको हम लोग ऐसे ही डिवाइड करते जाएंगे तो हम लोग का क्या आएगा, 7 6 9 2 3 इस तरीके से आते जाएगा। और अगर डॉटेड फॉर्म में और बढ़ाएंगे तो और भी डिजिट बढ़ते जाएगा, लेकिन उतना बढ़ाने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑप्शन हम लोग का 5 डिजिट का ही दिया गया है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, इतना, और ये ऑप्शन डी में दिया गया है, ठीक है। तो ऐसा जब क्वेश्चन रहेगा तो ऑप्शन की मदद से हम लोग सॉल्व बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत कोई इस क्वेश्चन को क्या करेगा कि चारों से गुना करके देखेगा 13 से, मतलब 13 से इसको गुना करेगा, देखेगा कि सब अंक 9 हो रहा है कि नहीं, फिर इससे करेगा, फिर देखेगा कि 9 हो रहा है कि नहीं सभी अंक। तो ऐसा करेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएगा, उतना टाइम एग्जाम में नहीं रहता है, तो क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।